जिस कच्छा द्वीप आइसलैंड को लेकर भारतीय राजनीति में बवाल मचा है, उस पर नजरें गड़ाए कोई और नहीं बल्कि भारत का धूर्त दुश्मन चीन बैठा है। जरा सोचिए, श्रीलंका के हाथों अगर आइसलैंड चीन को जाता है तो भारत की सुरक्षा पर कितना बड़ा सवाल खड़ा करेगा। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। आज के इस एपिसोड में हम दरअसल कच्छा द्वीप आइसलैंड पर होने वाले सबसे बड़े बवाल के साथ साथ इसके सामरिक महत्व पर भी प्रकाश डालने वाले हैं। हम आपको ये बतलाने जा रहे हैं कि क्यों दरअसल कच्छा द्वीप जो कि आज भारत की राजनीति में एक बड़े सवाल के तौर पर दिखाई दे रहा है, एक बड़े बवाल के तौर पर दिखाई दे रहा है, वो दरअसल भारत के सामरिक हितों के लिए कितना महत्वपूर्ण है और क्यों चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि श्रीलंका से कच्छा द्वीप आइसलैंड को उसे मिल जाए, वहाँ पर चीन कोई अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा पाए, वहाँ पर चीन जो है वो अपने पीएलए को दरअसल किसी न किसी रूप में बिठा पाए। और आप सोचिए कि रामेश्वरम से महज 33 किलोमीटर की दूरी पर एक कच्छा द्वीप आइसलैंड है जो कि श्रीलंका के पास है। और यहाँ इस वक्त तो राजनीतिक बवाल दरअसल तमिलनाडु के हितों को लेकर है कि मछुआरे वहाँ पर नहीं जा पा रहे, मछली नहीं मार पा रहे, और जब जा रहे हैं तो उन्हें श्रीलंका दरअसल कैद में ले रहा है, उन्हें अपने जेलों में, अपने सलाखों में बंद कर रहा है। ये सवाल तो महज राजनीतिक है। जरा सोचिए उस सामरिक हितों को जिसकी रक्षा करने के लिए कच्छा द्वीप आइसलैंड का भारत के साथ होना बेहद जरूरी है। लेकिन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से निकलकर सामरिक परिप्रेक्ष्य पे जाएं, उससे पहले जरा हम इस आइसलैंड के इतिहास से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे पास जो इस वक्त उपलब्ध इसका क्रोनोलॉजी है, उसके मुताबिक मैं आपको बताऊं कि दरअसल ये आइसलैंड अगर आप देखें तो रामेश्वरम से 33 किलोमीटर की दूरी पर है। ये लगभग 62 किलोमीटर साउथ वेस्ट जाफना से पड़ता है। और अगर इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो किसी दौर में, खास तौर पे मिडावेल एज में ये दिखाई देता है कि ये जाफना के किंगडम के पास था, लेकिन उसके बाद ये आइसलैंड रामानंद किंगडम के पास आता है, यानी भारत के पास आता है। रामनाथपुरम पूरे के पूरे हम देखें तो ज़मींदारी का हिस्सा रहता है, और ये बात हम कह रहे हैं लगभग 17वीं सेंचुरी में। उसके बाद अगर आप ब्रिटिश एरा में देखें तो ब्रिटिश एरा में दरअसल हम देखें तो उधर श्रीलंका की तरफ हो या भारत की तरफ ब्रिटिश का पूरा एक कमांड रहता है, और उस वक्त भी दरअसल ये आइसलैंड भारत के पास ही रहता है। लेकिन जब आज़ादी के समय में हम देखते हैं तो आज़ादी के कालखंड में सबसे बड़ी चुनौती भारत के सामरिक हितों पर ही दरअसल ब्रिटिशर्स ने पैदा किया, चाहे वो लैंड बाउंड्री हो या मैरीटाइम बाउंड्री हो। दरअसल ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि भारत सामरिक रूप से मजबूत हो, भारत एक ताकतवर देश बने, और इसीलिए आप देखिए चाहे वो पाकिस्तान की सीमा हो या फिर चीन की सीमा हो, या फिर आप देखिए म्यांमार के साथ लगी सीमा हो, या फिर बांग्लादेश के साथ लगी सीमा हो, या फिर यहाँ तक कि नेपाल से लगी सीमा हो, और यहाँ तक कि श्रीलंका का ये द्वीप हो, हर जगह दरअसल इस तरह से लैंड बाउंड्री और मैरीटाइम डिस्प्यूट को ब्रिटिशर्स ने क्रिएट किया, जिससे निपटने में 75 साल बाद भी भारत को अभी तक आज़ादी नहीं मिल पाई है। और अपने लैंड बाउंड्री को और मैरीटाइम बाउंड्री को सेटल करते हुए भारत जो है एक तरफ पाकिस्तान के साथ का युद्ध लड़ चुका है, दूसरी तरफ आप देखिए तो चीन के साथ युद्ध लड़ चुका है, और आज भी जिस तरह का तनाव भारत के और चीन की सीमा पर है, आज भी इस तरह का तनाव भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है। उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भारत के सामरिक हितों को दरअसल पूरी तरह से उलझाकर ब्रिटिशर्स गए हैं, और उसका समाधान हम आज भी नहीं कर पा रहे हैं। अब आप फिर लौटकर उसी द्वीप पर चले आइए और जरा इसके नक्शे को देखिए। अगर आप कच्छा द्वीप को देखते हैं तो ये दरअसल पाक स्ट्रेट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जो पाक स्ट्रेट आपके मैप में दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा इस वक्त देखिए तो किसी न किसी प्रोजेक्ट के बहाने जो इस वक्त की स्थिति है, यहाँ पर पूरी तरह से चीन का बोलबाला दिखाई देता है। और चीन लगातार भारत के खिलाफ इंडियन ओशन में जासूसी हो या फिर अपने स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट हो, वो इन्हीं इलाकों में करता रहा है। भारत पर नजर रखने के लिए जिस तरह से चीन ने श्रीलंका का इस्तेमाल किया है, वो भारत के सामरिक हितों पर लगातार सवाल खड़ा करता रहा है। और इसी मद्देनज़र अगर हम कच्छा द्वीप को देखते हैं तो आप समझिए कि अगर इस द्वीप पर चीन किसी प्रोजेक्ट को हासिल करता है, चीन यहाँ पर भी जिस तरह से श्रीलंका के अलग अलग हिस्सों में उसने अपने सिटीज़ डेवलप किए हैं, पोर्ट डेवलप किए हैं, हम्बनटोटा को डेवलप किया है, उस तरह का कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी प्रोजेक्ट अगर कच्छा द्वीप करता है तो भारत के हर सामरिक हित पर वो सीधे दरअसल नज़र रखेगा, उसको जासूसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसीलिए जब सवाल आज कच्छा द्वीप का शुरू हो रहा है तो कच्छा द्वीप को लेकर और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो आपको जानना जरूरी है। इस वक्त जो हमारे पास दरअसल पूरा का पूरा खाका है, उसके मुताबिक सबसे पहले जरा ज्योग्राफिकल लोकेशंस को समझिए तो लगभग 1.5 किलोमीटर का लंबा ये द्वीप है, और अगर पूरे एरिया को आप देखिए तो लगभग 200 एकड़ का ये पूरा इलाका है, जो कि बताया जाता है कि लगभग आप समझिए कि वॉल्केनो के इरप्शन के साथ जो है बना था, और उसके बाद से लेकर अब तक
यहाँ पर देखें तो दरअसल किसी न किसी तरीके से ये द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच बोन ऑफ कंटेंशन रहा है। जब ब्रिटिशर्स ने दरअसल अपने पैर यहाँ से समेटे 1947 में, उसके बाद हमने ये देखा कि अपने मैरीटाइम बाउंड्री को सेटल करने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच लगातार बातचीत चलती रही। और इस बातचीत के क्रम में ही हम देखें तो नेहरू का एक बयान आज की तारीख में बेहद कोट किया जा रहा है। नेहरू ने कहा था कि नो इम्पोर्टेंस ऑफ लिटिल आइसलैंड। और ये दरअसल इस वक्त पीएम मोदी अगर इस बात को कह रहे हैं, बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है, तो ये नेहरू से मामला शुरू होकर दरअसल आगे इंदिरा गांधी के काल तक आता है, जब इसका एक तरह से लैंड और मैरीटाइम बाउंड्री को सेटलमेंट करने के लिए फ्रेंडली डील के तहत ये आइसलैंड उस वक्त जो है इंदिरा गांधी के काल में श्रीलंका को दे दिया जाता है। लेकिन उस वक्त दरअसल जब ये समझौता होता है तो इस समझौते में ये बात गौण रह जाता है कि वहाँ पर जिस तरह से तमिलनाडु के मछुआरे अपने मछली का शिकार करते हैं या आसानी से जाते आते हैं, वो उनका हित सुनिश्चित रहेगा कि नहीं। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि किस तरह से श्रीलंका ने भारत के खास तौर पे इन हितों को सुरक्षित नहीं किया और अपने हितों की सुरक्षा करने के लिए उसने भारतीय मछुआरों को कैद करना शुरू किया। और तब से अब तक तमिलनाडु की राजनीति में ये एक बड़ा, हम कह सकते हैं कि बवाल मचाने वाला मुद्दा रहा है, जिसे लेकर कभी करुणानिधि और कभी जयललिता भी दरअसल केंद्र पर दबाव बनाती रही हैं। लेकिन आरटीआई में दरअसल बीजेपी के अध्यक्ष ने वहाँ से जो एक तरह से डॉक्यूमेंट हासिल किया, उसके बाद पीएम मोदी ने सीधे सीधे निशाना इंदिरा गांधी पर साधा, कांग्रेस पर साधा कि किस तरह से इतने इम्पॉर्टेंट द्वीप को दरअसल कांग्रेस ने श्रीलंका को दे दिया और आज तमिलनाडु के मछुआरों के रोजी रोटी का सवाल खड़ा है। लेकिन दरअसल ये एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं तमिलनाडु के मछुआरों का है, उससे कहीं बड़ा सवाल देखें तो भारत के सामरिक हितों का है, जो आज की तारीख में देखिए तो दक्षिण की सीमा पर खास तौर पे इंडियन ओशन में हम देख रहे हैं कि वो श्रीलंका के हाथों गिरवी है, क्योंकि श्रीलंका कर्ज के जाल में डूबकर दरअसल चीन का एक तरह से आर्थिक गुलाम बन चुका है। उसकी सजा तो वो जरूर भुगत रहा है, लेकिन भारत को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि चीन जिस तरह से इंडियन ओशन में अपने विस्तारवाद के तहत श्रीलंका के जरिए भारत के ऊपर लगातार नजर रख रहा है, वो अपने आप में भारत के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। क्योंकि अगर हम देखें तो दक्षिणी परिप्रेक्ष्य में भारत के चाहे वो स्ट्रेटजिक पॉइंट्स हो या फिर आप देखिए तो कुडाकुलम जैसा भारत का सबसे बड़ा एटॉमिक प्लांट हो, या फिर आप देखिए चांदीपुरा हो, या फिर अन्य सेंटर्स हो जहां से भारत अपने मिसाइल लॉन्च करता है, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर चीन लगातार नजरें गड़ाए बैठा है। और इसीलिए कच्छातीवी द्वीप के लेकर भी वो लगातार हम देख रहे हैं कि श्रीलंका से बातचीत कर रहा है। अभी श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने कुछ ही दिन पहले श्रीलंका की यात्रा की, चीन की यात्रा की, और वहाँ पर भी जो बातचीत हुई है वो दरअसल कहीं ना कहीं श्रीलंका और चीन के बीच के जो व्यापारिक हित हैं उनको लेकर हुई है। लेकिन जब भी श्रीलंका और चीन के व्यापारिक हितों को लेकर बातचीत होती है तो उस बातचीत के केंद्र में अगर कोई गिरवी होता है, अगर कहीं सवाल खड़ा होता है, तो वो भारत के सामरिक हित होते हैं। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि दरअसल इंडियन ओशन की तरफ लगातार चीन के बढ़ते पांव भारत के लिए असुरक्षा की घंटी बजा रहे हैं। अब आपको हम जरा कुछ और परिप्रेक्ष्य की तरफ लेकर आते हैं और आपको बताते हैं कि न सिर्फ कच्छातीवी द्वीप, बल्कि अगर आप देखें तो कोकोआ आइलैंड की भी बात कर सकते हैं, जो कि भारत के पास होना चाहिए लेकिन म्यांमार के पास है। रखाइन का एरिया होता था और आसानी से भारत जो है वो इस पर ठीक उसी तरह अपना एक आधिपत्य रख सकता था, अधिकार रख सकता था, जैसे आप देखिए तो अंडमान निकोबार का आइसलैंड है या लक्षद्वीप है। लेकिन सरदार पटेल ने अंडमान और साथ ही आप देखिए तो लक्षद्वीप आइसलैंड को तो भारत का हिस्सा बनाया, लेकिन नेहरू जी की गलती का खामियाजा कोकोआ आइसलैंड आज की तारीख में म्यांमार के पास है और वो पूरी तरह से हम देखें तो चीन के कब्जे में है, जहां से चीन आप देखिए तो अरब सागर में भारत के ऊपर एक डोमिनेंस स्थापित करता है। तो हमारे जो आज़ादी के साथ हुए बड़े ऐतिहासिक भूलों में से देखिए, जहाँ पर बॉर्डर सेटलमेंट नहीं हुआ, चाहे वो लैंड बाउंड्री हो या मैरीटाइम बाउंड्री हो, उसका खामियाजा आज भी हम भुगत रहे हैं। और आज अगर इस द्वीप को लेकर इतना बवाल मचा है तो उसका एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जरूर दिखाई देता है, जिसे लेकर हम देखें तो सरकार की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, विपक्ष की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि फ्रेंडली जो सेटलमेंट है उसमें मोदी सरकार ने भी बांग्लादेश को भारत की ज़मीन दी है, ये ठीक उसी तरह है जैसे इंदिरा गांधी ने फ्रेंडली सेटलमेंट के तहत श्रीलंका को इस द्वीप को दे दिया। लेकिन ये सवाल अपनी जगह हैं, पर जब सामरिक हितों को लेकर हम अपने बाउंड्रीज को देखते हैं तो ये बड़े सवाल बन जाते हैं, जो कि हम कहें दुश्मन देश को एडवांटेज देते हैं और हमारे लिए एक तरह से देखा जाए तो चुनौतियाँ पैदा करते हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाज़त, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर हम इस तरह के डिटेल्स को लेकर हाजिर होंगे।